देहरादून से इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में एक बार फिर पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा राजधानी की सड़कों पर फूट पड़ा। बीते दिन हुई यूके SSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर के बाद से ही बेरोजगार युवाओं में आक्रोश गहराता जा रहा था। आज राजधानी देहरादून में हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर आए और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए घंटाघर और आसपास के इलाकों में धारा BNS 163 लागू कर दी थी। इस धारा के तहत एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन युवाओं के गुस्से और आक्रोश के आगे प्रशासन की यह व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हुई। युवाओं ने बेरोक-टोक राजधानी की सड़कों पर मार्च निकाला और जोरदार नारे लगाए। उनके नारों में सरकार और आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा किया गया। युवाओं का कहना था कि बार बार पेपर लीक होना मेहनत से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नकल माफिया पूरी तरह सक्रिय हैं। सरकार और आयोग मिलकर उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। ऐसे हालात में बेरोजगार युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने यह भी कहा कि अब सिर्फ वादे या आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी। कई जगहों पर युवाओं और पुलिस प्रशासन के बीच बहस भी देखने को मिली, लेकिन गुस्से से भरे युवाओं को रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजधानी में कुछ घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासनिक अमले ने हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आयोग की सभी संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं ने आयु सीमा बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने की भी मांग रखी है। फिलहाल राजधानी देहरादून में हालात तनावपूर्ण शांति के बीच सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन युवाओं के गुस्से का यह ज्वालामुखी आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। देखो, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये धारा BNS 163 कुछ नहीं है। ये आज प्रदेश में बेरोजगारों की धारा है, लागू है परेड ग्राउंड में। पब्लिक धारा लागू है देहरादून के परेड ग्राउंड में। जितना अधिक युवा आना चाहता आ सकता है। किसी प्रकार की अनहोनी अगर युवाओं के साथ हुई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस जिले के कप्तान अजय सिंह की होगी। जिस प्रकार से जिले के कप्तान भाजपा का प्रवक्ता बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, GS मर्तोलिया भाजपा का प्रवक्ता बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये युवा सताया हुआ युवा है, ये हताश और निराश युवा है, ये परेशान किया हुआ युवा है, इसलिए ये युवा सड़कों पर उतर आया है। अगर आपने हमसे वादा किया था GS मर्तोलिया जी ने कि हम पेपर को पारदर्शी तरीके से कराएंगे, क्यों नहीं कराया आपने पारदर्शी तरीके से? हमने आपको तमाम तथ्य दिए, तमाम सबूत हमने आपको दिए, लेकिन आपने किया क्या? आप तब गंभीर हुए जब हमने आपको तथ्य दिए, जब हमने STF को तथ्य दिए, तब आपकी गिरफ्तारियां हुई। अगर आप एक्टिव थे, अगर आप परीक्षा को पारदर्शी कराने के इच्छुक थे, तो क्यों नहीं उससे पहले गिरफ्तारियां हुई? क्यों नहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के तथ्यों के बिना आपने गिरफ्तारियां करी? यानी कि आप बिल्कुल सोए हुए थे, आप बिल्कुल सोए हुए थे, इसलिए आपने कोई भी गतिविधियां शुरू नहीं की थी। अगर आपने गतिविधियां शुरू की होती, आप एक्टिव हो रखे होते, तो इस तरीके के काम नहीं होते। अगर आपके 51 ऑब्जर्वर सही से काम कर रहे होते तो परीक्षा सेंटरों से प्रश्न पत्र बाहर नहीं आ रहे होते। और ऊपर से आपका बेतुका बयान, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। 3-3 पृष्ठ बाहर आने के बाद, 3-3 पृष्ठ बाहर आने के बाद एक IPS ऑफिसर जो कई जिलों का कप्तान रहा हो, वो कहता है कि ये पेपर लीक नहीं है। अरे भाई, पेपर लीक किसको कहते हैं? पेपर लीक की डेफिनेशन बता दीजिए। पेपर लीक किसे कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण बता दीजिए।
आपने पेपर लीक हो गया, 3 पृष्ठ बाहर आ गए और उसके बाद आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। पेपरों में, प्रश्न पत्रों में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं नजर आई। मैं अभी भी स्पष्ट कहना चाह रहा हूं आपके कैमरे के माध्यम से, अगर आप कहीं सुन रहे हैं, और वो 4 अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मध्य रात्रि को, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो परेड ग्राउंड में आइए। ये जो बेरोजगार है, ये जो बेरोजगार युवा हैं, इनके सवालों के उत्तर दीजिए, तब हम आपको मानेंगे कि आप एक वाकई सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका वाकई सही तरीके से परीक्षा हुई है। ये परीक्षाओं का पूरा सेट बना रखा है, ये पूरा तैयार कर रखा है आपसे पूछने के लिए, पूरा तैयार बना रखा आपको पूछने के लिए किस तरीके से जो है परीक्षा केंद्रों में अनियमितताएं नजर आ रही थी। आप जवाब देने से बच रहे हैं। आप परीक्षा लीक को टालने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर उतरना चाह रहे हैं, आप उसको डराने के लिए धारा 163 का हवाला दे रहे हैं। कोई धारा 163 नहीं है, जनता की धारा लागू है। जनता की धारा परेड ग्राउंड में लागू है, जो यहाँ से निकलकर सचिवालय तक लागू रहेगी। देखिए, धारा 163 लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लगाई गई है, छात्रों की आवाज को दबाने के लिए लगाई गई है। पर मैं कहता हूं, हमने अपने सोशल मीडिया से डाल भी चुके हैं सुबह कि कोई धारा 163 लागू नहीं होगी। अब उत्तराखंड में जनता की धारा लागू होगी। ये इनकी जहाँ पर खामी दिखती है, जहाँ पर लगता है, उसे दबाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। अरे धारा 163 लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर ये गलतियां हुई है, इसे स्वीकार करो और उस गलतियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए और उन तक पहुंचा जाए जो वास्तविक दोषी हैं। क्या आयोग के अंदर के कुछ लोग मिले हुए हैं? क्या जो सुरक्षा जांच में जो पुलिस लगी हुई उनके कुछ लोग मिले हुए हैं? या धामी सरकार में बैठे कुछ लोग मिले हुए हैं? क्या इनके लिंक किससे हैं? उस पर जांच होनी चाहिए। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने पूर्व में भी संघर्ष किया, 100 से अधिक लोगों को जेल भिजवाने का काम किया और 100 से अधिक उन्हीं लोगों को जेल से बाहर लाने का काम उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस और आयोग ने लाने का काम किया। जिस तरह से कहा गया है कि पेपर लीक